तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अकीरा अपने डेविलमैन अवतार में कुछ डेविल्स से फाइट में उन्हें मार रहा होता है और रियो ये सब होते हुए रिकॉर्ड कर रहा होता है। अकीरा यहाँ पर काफी गुस्से में होता है। फिर इसके बाद रियो अकीरा को उसके घर छोड़ता है और अकीरा एक जंप में ही अपने रूम में चले जाता है। रियो कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो बाहर आती है, जहाँ अकीरा उससे मिलता है और वो दोनों आपस में कुछ बात करने लगते हैं। और यहाँ पर भी अकीरा का नेचर काफ़ी अजीब सा हो रहा होता है, उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा होता है, वो अपने होश भी खो रहा होता है। तब वहाँ पर एक बिल्ली आती है जिससे वो थोड़ा होश में आता है और वो वहाँ से अपने रूम में चले जाता है। अकीरा रात को सोने से पहले ही अपने रूम में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, जिसकी आवाज़ मिकी के रूम में भी जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पर जो अकीरा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उनके स्कूल में, जहाँ पर हमें लास्ट एपिसोड वाली लड़की दिखाते हैं जिस पर एक डेविल ने अटैक किया था और अब डेविल के पोजीशन से उसका अपीयरेंस पूरी तरह से चेंज हो गया है और उसका नाम मिको है और वो भी मिकी की तरह एक एथलीट है और वो एथलीट के साथ साथ उसकी एक कॉम्पिटिटर भी है। फिर वो रेस में पार्टिसिपेट करती है और अपनी डेविल्स पावर्स की वजह से वो रेस को काफ़ी आसानी से जीत जाती है और वो पहले से काफ़ी तेज भी हो चुकी होती है। फिर हमें एक जगह पर दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे टीमन्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो भी इंसिडेंट हुए हैं शहर में वो सभी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे हम में से ही कोई ना कोई है जिसका हमें पता लगाना होगा। और यहाँ पर वो आदमी भी होता है जो अकीरा के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। फिर वही आदमी एक और डीमन के साथ होता है और वो डीमन उसे कहती है कि तुम्हें इन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार एमोन मुझे देख ले तो उसका हार्ट फिर से जिंदा हो जाएगा। फिर सीन रियो की तरफ जाता है जो एक और एथलीट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा होता है कि अचानक से इसमें इतने सडन चेंजेस कैसे आ गए। तभी वहाँ पर अकीरा आता है जो पूरी तरह से डीमंस के ब्लड में भीगा होता है। तो रियो उसे ऊपर कमरे में ले जाता है और वहाँ रियो उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ऐसे तो बिना मुझसे पूछे किसी डीमन पर अटैक करेगा। पर अकीरा उसे कहता है कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, काफ़ी अजीब फील हो रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो रियो उसे कहता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है और तुझे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। और वो उसे पैसे देता है और कहता है कि तुझे जो करना है कर जा, शराब पी, जुआ खेल या लड़कीबाजी कर, इससे तेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो काफ़ी अजीब तरीके से चल रहा होता है। तभी एक लड़की उसे देखकर कहती है कि ये लड़का काफ़ी बढ़िया लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। तो एक बूढ़ी औरत देख के कहती है कि मुझे तो एक खूनी जैसा लग रहा है। तभी उसे एक लड़की आवाज़ लगाती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ तो मैं तुम्हें अपने आप को याद करवा लूंगी, और अकीरा को अपने साथ ले जाती है। फिर वो लड़की अकीरा से उसका नाम पूछती है और अकीरा उसे अपना नाम बताता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई और नाम भी है। अकीरा उसे कहता है हाँ। तो वो उससे वो नाम पूछती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच वो लड़की एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होती है और अकीरा पे अटैक करके उससे उसका दूसरा नाम पूछती है। फिर वो अकीरा को लेके उड़ती है और कहती है कि एमोन तुम्हें जागना होगा, ये मैं हूँ सिलेन। तो यहाँ पर एमोन वो डेविल है जो अकीरा के अंदर है। फिर अकीरा डेविल मैन में ट्रांसफॉर्म होता है और सिलेन उसे कहती है कि हाँ तुम ही हो एमोन। और अकीरा कहता है कि नहीं, मैं डेविल मैन हूँ। ये जो डीमन है ये एमोन को पसंद करती होती है। फिर अकीरा और उस डीमन के बीच में फाइट होती है और वो अकीरा पर भारी पड़ रही होती है। वो अकीरा का एक हाथ भी काट देती है। तब वो डीमन कहती है कि एमोन जागो और मुझसे प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर अकीरा को अपने मॉम डैड की याद आती है और वो कहता है कि बस अब चुप हो जाओ, जो लोग मुझसे प्यार करते थे वो तुम्हारी वजह से मारे गए। और फिर अकीरा का जो हाथ उसकी बॉडी से अलग हो गया था, उस हाथ को वो सिलेन के आर पार कर देता है और कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा था, मुझे और कुछ नहीं, बस डीमंस को मारना था। और वो सिलेन की हालत काफी खराब कर देता है। ये सब देखकर जो आदमी में पहले भी दिखाया गया था वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो डीमन सिलेन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ मर्ज हो जाओ। तो सिलेन उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी तो तुम भी मर जाओगे। तो वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मर्ज करके इस डेविल मैन को हराओ और अपनी विश पूरी करो। तो वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। वो दोनों फिर से फाइट स्टार्ट करते हैं और अब की बार डेविल मैन काफी कमजोर पड़ रहा होता है और वो इतना वीक हो गया था कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया। फिर वो सिलेन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम जीत चुकी हो तो मुझे मारने क्यों नहीं आ रही।
और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और रियो उस जगह पर आकर अकीरा को होश में लाता है। अकीरा होश में आने के बाद पूछता है कि क्या मैं जिंदा हूँ, और रियो को बताता है कि उसकी फाइट सिलेन नाम की एक डीमन से हुई थी जिसने उसे लगभग मार ही दिया था। फिर रियो उसे सिलेन के पास ले जाता है और उसे कहता है कि ये अपने पैरों पर खड़े खड़े ही मर गई। इसके चेहरे पर जीत की खुशी और सेटिस्फेक्शन है। तो अकीरा रियो से पूछता है कि क्या डीमंस जानते हैं कि प्यार कैसे करते हैं। अकीरा कहता है नहीं, डीमंस बस शिकार करना जानते हैं। तो अकीरा कहता है कि मेरी नज़र में तो यही प्यार है। अकीरा शायद ऐसा इसलिए बोलता है कि सिलेन की खुशी के लिए उस दूसरे डीमन ने अपनी जान दे दी। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ब्रेक कमेंट भी कर देना भाई अप्रिसिएशन के लिए, और आगे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आगे ऐसी एक और नई वीडियो में।